पूज्य पूरे विश्व में जिनकी इसमें डंका बज रही है, सनातन को मानने वाले, सनातन में जिसकी जरा सा भी आस्था है, वो पूज्य महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद महाराज जी को जरूर ध्यान में रखता है। बहुत बहुत इनको आभार, बहुत बहुत साधुवाद। आज मैं अपने आप को गौरवशाली महसूस करता हूँ। पूज्य स्वामी जी ने कहा कि आज इस विश्व धर्म संसद का आपको अध्यक्षता करना है। कल ही पता चला कि प्रशासन ने अनुमति नहीं दिया है, लेकिन मैंने महाराज जी को डरबस फोन नहीं किया कि महाराज जी प्रशासन ने अनुमति नहीं दिया, क्या करूं। मेरे मन में सिर्फ एक ही भाव था, जिस चीज को लेकर हम आप और हिंदुस्तान में ही नहीं, दुनिया के कोने कोने में रहने वाले सनातनियों को चिंता और चिंतन करना चाहिए, वो अकेले पूज्य स्वामी यति नरसिंहानंद जी महाराज चिंता कर रहे हैं, तो मैं क्यों इनको फोन करूं। चलना चाहिए वहां, देखना चाहिए वहां हम क्या कर सकते हैं। और प्रसन्नता हुई। पूज्य सरकार ने कहा चिंता मत करो राजदास से, महाराष्ट्र से काली के पुत्र आ रहे हैं, कालीचरण महाराज ये बोल रहे थे। एक पूज्य संत आए, बोले कि सोशल पर ताम झाम। सरकार ने अपने आप को कहा कि समझ लो मैं भी ऐसे छोटे से पिद्दी से बच्चा हूं। पूज्य सरकार ने नरसिंहानंद जी महाराज ने कहा कि नहीं, महाराष्ट्र की दशा और दिशा परिवर्तित कर दिया। ऐसा संत ललकार कर महाराष्ट्र को जगा कर, जबकि महाराष्ट्र में पता है आपको महाराष्ट्र में कुछ बच्चे भी रहते हैं, और कुछ संत ने ऐसे कि बच्चे को जय महाकाली करके, धाराशाही करके, और वहां सनातन की झंडा गाड़ दिया। जिस प्रकार से मैं पहली बात तो इस मंच के माध्यम से शासन प्रशासन की इस विचारधारा का पुरजोर निंदा करता हूं कि शासन प्रशासन की लोगों ने ये शांतिपूर्ण अपने आश्रम में चलने वाले इस धर्म सभा को प्रशासन ने रोका। इसके नाते पुरजोर निंदा करता हूं, विरोध करता हूं, और निवेदन करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से, और निवेदन करता हूं माननीय गृह मंत्री जी से कि अब हिंदुस्तान में कहीं पर भी किसी मदरसे में और किसी मस्जिद में अजान और मुसलमानों का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल यही ना, जब शांतिपूर्वक हम लोग अपने घर में, अपने आश्रम में, बांग्लादेश में जो कुकृत्य हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ हो रहा है, हिंदुओं की कैसी रक्षा हो, सुरक्षा हो, किस प्रकार से इस्लाम की बढ़ती हुई कट्टरता और रौद्र रूप लेकर और हमारे सनातनियों की खा रहा है, इस पर चिंता और चिंतन करना है। हम ये भी नहीं कर सकते। वो नमाज के दौरान सनातनियों की मिटाने के लिए मंच से चिल्लाते, वो अपने मस्जिदों में दुनिया के सभी जातियों की विनाश करने के लिए चिंता और चिंतन करते हैं, और हम अपने आश्रम में ये विचार भी नहीं कर सकते हैं कि विश्व में कैसे मानव सुरक्षित रहे। हम सिर्फ हिंदू की बात नहीं कर रहे, यति नरसिंहानंद जी बोल रहे थे, हम सिर्फ हिंदू की लड़ाई नहीं लड़ रहे। आज देश में 57 कंट्री है। कितने? 57 कंट्री है ना? सॉरी गलती हो गया। 58 कंट्री है ना? वहां पर ना तो एक ईसाई को मानने वाले हैं, ना बौद्ध को मानने वाले हैं, न जैन को मानने वाले हैं, न सिख को मानने वाले हैं, न हिंदू को मानने वाले हैं। हमको तो सबकी चिंता है भाई। एक राक्षस जिस प्रकार से पूरे मानवता को समाप्त करने की ओर पर लगा हुआ है, वह सीरिया में, ईरान में, इराक में, लेबनान में। महाराज तकलीफ तब होता है कि इस भड़ुए के कुछ बच्चे हैं, ये नालायक बाप के औलाद हैं,
ये बोलते हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। अरे नालायको, अरे हरामखोरो, सोचो, जो अपने बहन का भाई नहीं हो सकता, जो सिया सुन्नी का भाई नहीं हो सकता, जो सिया सुन्नी में अपना जात बिरादर नहीं देख सकता, वो तुम्हारा भाई कब से हो गया? कैसे हो गया भाई? नहीं, वो कैसे हो सकता है भाई, बताओ ना। अगर वो हिंदू मुस्लिम भाई भाई की जो सेकुलर कुछ कुत्ते हैं हिंदुस्तान में, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा की बात करते हैं, उनसे मेरा सवाल है इस धर्म संसद के माध्यम से, क्या आज बांग्लादेश में भाईचारा चल रहा है क्या? इस इस्लाम के कट्टरता पर भाई, जिस प्रकार से इस्लामिक आतंकवादी लगातार प्रयास करके पूरे मानव जाति को समाप्त करने पे लगी हुई है, पूरे मानव जाति को समाप्त करने की लगी हुई। बांग्लादेश में क्या हुआ? आरक्षण के नाम पर एक बवाल खड़े किए गए। क्या आरक्षण के नाम पर क्या हुआ? आरक्षण के नाम पर बदल का गया भाई, हिंदू मारे जा रहे। कालीचरण महाराज ने कहा, जो लाखों लोगों को भोजन कराते थे, वो नालायकों को, वो तो साले गंदगी करेंगे ना, उनको गंदगी पसंद है तो अच्छा काम तो करेंगे नहीं। तो कालीचरण महाराज ने कहा, लाखों लोगों को डेली अपने हाथ से भोजन देते थे, और जब उनकी बारी आई सबको लटका दिया। अरे भाई, सामने में परिवहन है। हिंदुस्तान में जरा सा ग्रामीण क्षेत्र में एक बवाल हुआ, वो साइकिल चोर था, वो साइकिल चोरी करके निकल रहा था, ग्रामीणों ने पकड़ लिया, और पकड़ लिया तो भाई स्वाभाविक है, हमारा कोई साइकिल चोरी करेगा, तुम सेकुलर हो, तुम छोड़ दोगे, मैं तो नहीं छोड़ूंगा, मैं तो निकालूंगा सीधे जय भवानी कहते हुए हर हर महादेव कर दूंगा। तुम छोड़ सकते हो क्योंकि तुम सबके सब सेकुलर हो गए हो, तुम्हारे खून पानी हो गए हैं, तुम हिंदू मुस्लिम एकता की बात करोगे, तुम हिंदू मुस्लिम भाईचारा की बात करोगे, हम सदैव चारा बनते चले जा रहे हैं, तुम भाई को लेकर क्या करोगे? और जिस प्रकार से उन ग्रामीणों ने जरा सा छेड़ा नहीं, दो चार लप्पड़ थप्पड़ दे दिया, दो चार लप्पड़ थप्पड़ में केमा निकल गया, पूरे विश्व में हाय तौबा मच गई। पूरे विश्व समुदाय चिल्लाने लगा कि हिंदुस्तान में एक रहने लायक जगह नहीं है, हिंदुस्तान में बच्चे नहीं रह सकते, ये पूरा विश्व समुदाय चिल्लाने लगा। और बांग्लादेश में हिंदू की कत्लेआम हो रहा है, मौन साधे बैठे हुए हैं। हंसी तो तब आती है तुम्हारा जी, हम कुर्सी पे बैठे, हम शासन में हैं, हम सत्ता में हैं, हम ही मालिक हैं, हम सांसद हैं, हम विधायक हैं, और तख्ती लेकर जा रहे हैं। भाइयों, बांग्लादेश की हिंदुओं की रक्षा करो। अरे नालायकों, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, सांसद पद से इस्तीफा दे दो, विधायक पद से इस्तीफा दे दो, सदन को चलने मत दो। महाराज जी, बहुत देखकर पीड़ा हुई। सदन में सोनिया इंदौर का बेटा ने राष्ट्रवादी सांसदों विधायकों को वही कूटा। अब बताइए, तुम्हारे इतने सांसद हैं, उस विदेशी पुत्र को वही चूरमा बना देना चाहिए था, कूट देना चाहिए था, जो हिंदू को हिंसक करा। सरलती महाराज, गुस्सा होता है महाराज जी, जब बताओ सदन में हिंदू को हिंसक कहा जा रहा है और हम सांसद ऐसे उनका मुंह देख रहे हैं। अरे कूद पड़ो, हर हर महादेव का नाम लेकर वहीं बीच से सदन में चीट डालो। हिंदू की हिंसक कहा जा रहा है। महाराज जी, लखनऊ में केबीपी न्यूज का डिबेट था, मैं गया था, रुक का लियाकत ने कहा कि आप वहां से उठकर अंदर चले जाइए, तो मैंने उनको मैसेज किया, वो माननीय मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछ रही थी, उसने मैसेज किया कि आप वहां से उठकर अंदर चले जाइए, तो मैंने भी मैसेज में उनसे पूछा कि मैं क्यों अंदर चला जाऊं। उन्होंने कहा कि आपके पीछे कुछ जिहादियों के बच्चे खड़े हैं जो कह रहे राजू दास आतंकवादी है। ये मैं कह रहा हूं, उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा कि एक नेता है, वो कह रहे हैं कि आप वहां से उठ के चले जाओ क्योंकि आप आतंकवादी हो। हमको हंसी आई अपने आंखों पर। हमने कहा अगर हम आतंकवादी होते
तो क्या वो जिंदा होता क्या? जो रामचरितमानस फाड़ने की बात करे, जो जलाने की बात करे, जो यह कहे कि हमारी शासन सत्ता सरकार आएगी तो रामचरितमानस पर बैन कर देंगे। अगर हम आतंकवादी होते, हिंदू आतंकवादी होता तो किसी माए का लाल दूध नहीं पिलाया, वो आज तक जिंदा होता। फिर भी मैं उनकी बात को पूछे सरकार मैंने माना और मैं गया, वहां एक स्त्री पहले से बैठा था। कौन? तो महाराज जी के क्षेत्र में हो रहा बच्चा, वो ऑलरेडी पहले से बैठा था वहां। मेरा मन तो खराब हो गया गंदगी देखकर, तो मैं किनारे बैठा। तो उसने कहा कि अरे स्वामी जी, हिंदुस्तान में मुसलमानों का भी रहने का अधिकार है। तो हमने कहा आप कौन? तो उन्होंने कहा आप मुझको पहचान नहीं रहे हो, मैं ओवैसी। मैंने कहा नहीं, मुझको तो लगता है कि सुअर का बच्चा बैठा। मामला गड़बड़ हो गया, वहां से तत्काल मुझको अलग कर दिया गया। और उसके बाद जब वो आतंकवादी आया, बौद्धिक आतंकवादी है स्वामी प्रसाद मौर्य, जब वो आया तो आने के बाद जितना हो सकता था बोला। बोलने के बाद भाई मुझसे रहा नहीं गया और मेरी उसकी हो गई, और मेरी इसकी हो गई। तो भाई मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था और मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में अस्त्र शस्त्र तो जा सकते नहीं, तो जय भवानी कहते हुए जय श्री राम हो गया। वहीं जय श्री राम हो गया तो ठीक से कुटाई हो गई। हम संत हैं तो आप देख सकते हो कि एक हाथ में क्या है? माला है ना, माला। और प्रयास रहता है कुछ उनको जरूर पास में रहना चाहिए। ये क्या है? ये क्या है? ये किसके पास होता है? हनुमान जी, बजरंगबली के पास है ना। अरे नालायक हिंदुओं, मूर्ख हिंदुओं, सेकुलर हिंदुओं, जब तुम्हारे देवी देवता के पास अस्त्र है, शस्त्र है, और तुम अपने आप को इतना सेकुलर करते चले जा रहे हो, ये कैसे काम चलेगा? बच पाओगे क्या? पूरे विश्व में तुम्हारी झंडा करती थी, पूरे विश्व के कोने कोने में सनातन संस्कृति ही था, बाकी कुछ नहीं था। न चादर थे, न फादर थे, कोई नहीं था। और आज ये स्थिति आ गई हिंदुस्तान में, 9 राज्य में भी हम अल्पसंख्यक होने के कगार पे, फिर भी आप शुगर की बच्चों की चिंता नहीं करते। अरे वो राक्षसों के बच्चे हैं, आपको कभी बख्शेंगे नहीं। जब उनकी बारी आ जाएगी आपको समाप्त कर देंगे। अभी पूर्व के वक्ता महोदय बोल रहे थे जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, जम्मू कश्मीर में नाम दे दिया गया क्या? तो कश्मीरी पंडित है, पंडितों का कोई माई बाप तो होता नहीं। मारो काटो, क्या बिगड़ने वाला है? अरे पंडित मारा, अरे पंडित और मारा जा रहा है, मारे जाने दो, उसका कोई लेना देना नहीं। सबके सब हिंदू थे। क्या सिर्फ जम्मू कश्मीर में सिर्फ ब्राह्मण ही थे? अन्य जाति के लोग नहीं थे? थे, लेकिन एक नेटिव फैला करके नहीं, सिर्फ ब्राह्मण थे। और वो लोग कितने नालायक थे, सेब की खेती करते थे, अखरोट की खेती करते थे, बादाम की खेती करते थे, और सबसे महंगे केसर की खेती करते थे। लेकिन उन मूर्खों हिंदुओं से संपर्क संबंध नहीं रखा। एक हिंदू मारा जा रहा था तो घरों में बैठकर केसर की डब्बी पैक कर रहा था, वो नोट की बोरी में नोट डालकर भर रहा था। कोई बात नहीं, हम कमार हैं, मस्त है, लेकिन वो चिंता नहीं किया। एक तरफ जहां हिंदू मारा जा रहा था, वो निकल कर बाहर आता, उसी केसर की बेचकर पैसे से अस्त्र खरीदता, शस्त्र खरीदता। वो नहीं कर सकता था। तमाम राष्ट्रवादी बेटे हिंदुस्तान में घूमते हैं, उनको आगे लाता, उनको तैयार करता और लड़ने के लिए तैयार करता। तो आज ये स्थिति परिस्थिति नहीं होती कि दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में उनको रहना पड़ा है। आज बांग्लादेश के लिए हम लोग चिंतन कर रहे हैं, सिर्फ हम चिल्ला सकते हैं, यही कर सकते हैं ना, हम वहां जा नहीं सकते। जब हिंदुस्तान में जहां डेमोक्रेसी है, जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था है, बोलने का अधिकार है, हम हिंदुओं को आपस में मंथन करने का भी अधिकार नहीं है, हम अपने आश्रम में बैठक नहीं कर सकते, तो हम उनके लिए क्या लड़ सकते हैं? उनके लिए नहीं ना, उनके लिए बांग्लादेश हम जा सकते हैं नहीं ना, गवर्नमेंट परमिशन नहीं देगी। जब मेरे घर में सनातन पे चर्चा की परमिशन नहीं दे रहा है, तो क्या बांग्लादेश में दे पाएगा क्या? ये गंभीर विषय है। इस गंभीर विषय को लेकर जिस प्रकार से इस्लामिक आतंकवादी लगातार पूरे दुनिया में सनातन, अनमतांतर, अनमजहब को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, इस पर चिंता करने की जरूरत है। और चिंता के साथ आप दुनिया के कोने कोने से भागकर हिंदुस्तान तुम आ गए, अब कहां जाओगे? अब कहां जाओगे भाई?
अब तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? अब तो तुमको तभी जाकर अपने बच्चों की सुरक्षा कर पाओगे, तभी आप अपने मकान दुकान की सुरक्षा कर पाओगे, तभी आप अपने व्यवसाय की सुरक्षा कर पाओगे, नहीं तो जय सिया राम हो जाएगा। इसके नाते आज इस धर्म संसद का सिर्फ एक ही अभिप्राय था कि हिंदू जग जाओ, नहीं जगोगे तो क्या है। यति नरसिंहानंद जी तो लड़े, चिंता नहीं करते, लेकिन जब तक सांस है, जब तक प्राण है, तब तक हिंदुओं के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, संघर्ष करेंगे। लेकिन अभी कुछ महाराज जी कह रहे थे फलाने कहाँ गया। जब फलाने के पास इतने भी धैर्य नहीं है कि आज का जो विषय है उस विषय पे बैठकर अपनी बात को रखें, भले हमको मंच नहीं मिल पाया, क्या हमको हजारों आदमी का मंच मिलता तभी हम बोलेंगे क्या? हमारी आवाज यहीं से भी बोलेंगे, दुनिया के कोने कोने में जाएगा, ये मुझको विश्वास है। कहीं से भी बोलेंगे, कहीं से भी बोलेंगे, दुनिया के कोने कोने में हमारी बात जाएगी। तकलीफ होती है महाराज जी, जब आप लड़ रहे हो, आप संघर्ष कर रहे हो, तो हम घर बैठकर बता रहे करें कि नरसिंहानंद को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अब बताओ तो कैसा बोलना चाहिए? कहना चाहिए आ जाओ मेरा आश्रम ले जाओ, तुम्हें को मैं महंत बना देता हूँ, यही बचा है? और कुछ तो बचा नहीं ना अब भाई, और कुछ बचा है भाई? 9 राज्य में हम अल्पसंख्यक हो गए, 9 राज्य में देवी देवता जीरो, मंदिर जीरो। मंदिर को महाराज जी जहाँ हनुमान जी का जन्म हुआ है वहां पर हनुमान जी की मूर्ति की जगह पे फादर का मूर्ति लग गया। सब बताओ, हाई कोर्ट का आदेश है। वो साधु मुझको मिल गए माननीय मुख्यमंत्री जी का, मैंने कहा कहाँ बाबा? बोले मैं बहुत परेशान हूँ, मुख्यमंत्री जी से बोल दो, एक बार वहाँ के मुख्यमंत्री जी को बोल दें, वहाँ बहुत दिक्कत है। हमने कहा क्या दिक्कत है? बोले कि मैं हाई कोर्ट से वहाँ मुकदमा जीत कर आया हूँ और जैसे हाई कोर्ट के ऑब्जर्वर आते देखने के, तैसे वहाँ संतों का बोर्ड लग जाता है और जैसे वो जाते हैं वैसे बोर्ड हटाकर मुझको मारकर भगा देते हैं। हमने कहा डीएम के पास जाओ, उन्होंने कहा डीएम भी ईसाई। हमने कहा कप्तान के पास जाओ, उसने कहा कप्तान भी ईसाई, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं फिर डंके की चोट पे कहता हूँ महाराज जी, इस पावन मंच से जब तक हम बहुसंख्यक हैं तभी तक हम खाकी वर्दी का हम सम्मान करते हैं। अभी देख लो ना, संभल में कहाँ सम्मान हुआ क्या? इतना सुंदर सम्मान किया कि इनकी वर्दी फट गई, असलहे गायब हो गए, बहुत मारे गए, बहुत कूचे गए। नहीं, इतना सुंदर सम्मान किया, इतना अच्छा सम्मान किया, जबकि कोर्ट का आदेश था, हमारा आदेश नहीं था। कोर्ट ने आदेश दिया था प्रशासन की व्यवस्था में शासन के लोग जाएंगे, वहां सर्वे होगा, मंदिर है कि मस्जिद है, हमारा आदेश तो था नहीं, कोर्ट ने आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश महाराज जी ताखे करा गया। कोर्ट के आदेश को आप मानते हो, कोर्ट के आदेश को हम मानते हैं, लेकिन ये कोर्ट के आदेश को क्या करते हैं? नहीं मानते। उनके लिए सिर्फ एक ही है आसमानी किताब, जिस किताब में सीधे तौर पे लिखा है बुद्ध पूजक काफिर होते। इनके हमारा धर्म सिखाता धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। हमारा धर्म ये सिखाता, लेकिन उनका धर्म सीधे तौर पे सिखाता। कुछ महाराज एक मिनट, हमारा धर्म सीधे, उनका धर्म सीधे सिखाता बुद्ध पूजक काफिर होते हैं। फिर भी हिंदू मुस्लिम एकता, फिर भी उनका किताब बहुत सुंदर है। अरे ये कैसा भाई, ये कैसे चलेगा? इसी को मानते मानते आज क्या हो गया? इसी को मानते मानते आज स्थिति परिस्थिति खराब हो गई। तो मैं पूज्य यति नरसिंहानंद जी महाराज के साथ में हूँ और मैं आभार व्यक्त करता हूँ कालीचरण महाराज जी का। ये भी आए, जितने भी हमारे पूज्य संत चरण आए हैं उनको कोट कोट चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। सभी हिंदुत्ववादी हिंदू जनमानस को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा निवेदन है कि आप अपने आप को जगाओ, नहीं जगाओगे कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बोल बजरंगबली की जय। एक फोटो है, एक पट्टी
एक फोटो भैया, एक फोटो हो जाए तो काम कर बैठ जाए। कुछ लोग यहाँ के नीचे बैठ जाओ।